औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ अब्दुल सबूर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा कि हम जो है जावा में स्विच स्टेटमेंट को किस तरह यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप को यूज़ करके स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे और प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है पैकेज जो है अब्दुल सबूर, ये जो कि मेन क्लास है, और जो पब्लिक क्लास है वो मैंने स्विच के नाम से बना दी है। स्विच उसको जो नेम दे दिया है, यानी कि जो सब क्लास है या जो चाइल्ड क्लास है उसको मैंने नेम दे दिया है स्विच, क्योंकि मैंने स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करके प्रोग्राम बनाना है। अब दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इंट मेन हम सी लैंग्वेज में लिखते थे, यहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये लिखने के बाद स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन करूँगा और इसके अंदर आएगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का एस कैपिटल आएगा, बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में आएंगे। और इसके बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स को ओपन करके यहाँ पे ARGS लिख दूँगा। और यहाँ पे फिर कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करूँगा और फिर क्लोज भी करूँगा। ठीक है। अब फ्रेंड करना क्या है, स्विच स्टेटमेंट मैंने यूज़ करनी है। तो सबसे पहले मैं कैरेक्टर डेटा टाइप को यूज़ करके यूज़ करता हूँ स्विच स्टेटमेंट को, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी कैरेक्टर डेटा टाइप यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ कैरेक्टर डेटा टाइप CHAR, और उसके आगे एक वेरिएबल लिखता हूँ जिसमें वो कैरेक्टर स्टोर्ड होगा। अल्फ़ाबेट के नाम से मैंने वेरिएबल ले लिया, और इक्वल टू डाल के मैं इसमें जो वेरिएबल है वो उसको स्टोर कराऊंगा। लेकिन एक चीज़ आप याद रखना कि आप जो है हमेशा कोमास के अंदर वेरिएबल कैरेक्टर लिखोगे। जब भी आप कैरेक्टर जो है वो लिखोगे वो कोमास के अंदर लिखोगे, ठीक है। तो कोमास के अंदर, तो ठीक है, तो ये मैं कोमास के अंदर उस कैरेक्टर का नाम लिख दूँगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे फिर सेमी कोलम डाल दूँगा। ठीक है, इसके बाद मैं जो है एक स्टेटमेंट प्रिंट कराऊँगा पब्लिक, जैसे कि वहाँ हम लिखते थे प्रिंट एफ, लेकिन यहाँ हम लिखेंगे प्रिंट की एफ की जगह सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, स्मॉल ब्रैकेट ओपन, डबल कोटेशन को ओपन करके ये लिखेंगे, और यूज़र को एक बेसिक बल्कि ये लिखेंगे द नेम ऑफ द अल्फ़ाबेट इज, ठीक है, द नेम ऑफ अल्फ़ा, एक मैसेज आउटपुट में प्रिंट करा रहे हैं हम, द नेम ऑफ अल्फ़ाबेट इज। ठीक है, और यहाँ कौन कोऑर्डिनेट डाल के वो वेरिएबल का नाम लिख देंगे जो हमने लिया है, जिसमें हम कैरेक्टर को स्टोर कराएंगे, यानी ए को स्टोर कराएंगे। वो है हमारे पास अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलम डाल देंगे, जैसा कि आपने स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर ली है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले स्विच। स्विच का एस जो है कैपिटल नहीं आएगा बल्कि स्मॉल आएगा। स्विच SWITCH स्विच, और इसके आगे वेरिएबल का नेम जो हमने लिया है वो लिखेंगे। वो हमने लिया है अल्फ़ाबेट, यानी जो वेरिएबल जिस पे हमने कैरेक्टर स्टोर कराना है उस वेरिएबल का नेम हम यहाँ लिखेंगे। हमने लिखा है अल्फ़ाबेट।
अल्फ़ाबेट लिखने के बाद फ्रेंड यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, इंटर आएंगे। देखें यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन किया, तो क्लोज भी करेंगे, ठीक है। और मैं पहले केस 1 बनाऊंगा, 2-3 केसेस बनाऊंगा, जिस केस से मैच करेगा उस केस से वो हमारा आंसर होगा। सबसे पहले मैं लिखता हूँ एक केस बनाता हूँ बी। अब आप करेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो स्टूडेंट आप याद रखना कि केस आप करेक्टर के नाम से रखना। अगर आप करेक्टर की डाटा टाइप यूज़ कर रहे हैं और स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करके प्रोग्राम बना रहे हैं, तो फिर आप करेक्टर्स को ही केस का नाम देना, यानी केस ए, केस बी। और वो जो आप ए और बी लिखोगे वो कैपिटल अल्फ़ाबेट में लिखना है, स्मॉल अल्फ़ाबेट में आप नहीं लिखना। आप हमेशा उसको कैपिटल अल्फ़ाबेट में लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ बी लिखा, ताकि जब प्रोग्राम चले तो वो जिस केस से मैच करेगा, जिस केस से भी वो पेश करेगा, जैसे अगर जिस करेक्टर जो करेक्टर हमने दिया है उस करेक्टर के नाम पे अगर हम केस रखेंगे, तो उस कैरेक्टर के नाम से हम केस को रखेंगे, तो फिर इससे हमारा ये फ़ायदा होगा कि जो हमारा प्रोग्राम ठीक तरीके से रन होगा और हमारा वो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर करना है, इसमें आपने गलती नहीं करनी। यानी ये कैरेक्टर जब भी आप डेटा टाइप यूज़ करो तो उस टाइम आपने जो कैरेक्टर जो लिया है और उस कैरेक्टर को जो कैरेक्टर आपने लिया, जैसे मैंने यहाँ ए लिया है, उसी नाम से आप केस को रखो, उसी कैरेक्टर्स के नाम पे रखो। यहाँ केस बी रखा है मैंने फॉर एग्जांपल, अब मैं नीचे आके केस ए रख दूंगा, तो मैं इसको इंटर प्रेस कर दूँ। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे ये कॉलम का साइन आता है, ठीक है। अब देखें यहाँ मैं कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करके भी स्टेटमेंट प्रिंट करा सकता हूँ, और कर्ली ब्रेसेस से बगैर भी स्टेटमेंट प्रिंट करा सकता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप केसेस में जावा में जब आप स्विच केस यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप कर्ली ब्रेसेस ओपन करो तो फिर कोई स्टेटमेंट प्रिंट कराने के लिए लिखो। नहीं, आप कर्ली ब्रेसेस को ओपन किए बगैर भी स्टेटमेंट प्रिंट करा सकते हो। जैसे यहाँ मैंने अभी कर्ली ब्रेसेस ओपन नहीं की, मैं डायरेक्ट लिखता तो प्रिंट एफ, यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। फिर स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, डबल कोटेशन को ओपन करते हैं, हम लिखते हैं द नेम ऑफ द अल्फ़ाबेट इज द नेम ऑफ द अल्फ़ाबेट इज, ठीक है। ये स्टेटमेंट हम प्रिंट करा देते हैं आउटपुट में, ठीक है फ्रेंड। इसी तरह और केसेस बनेंगे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ ब्रेक का भी ऑप्शन होता है सेंटेंस, अगर आप देखो, अगर हम ब्रेक नहीं लिखेंगे तो फिर क्या होगा, फिर जो है हमारे केसेस आपस में मिक्स हो जाएंगे। यानी जो केस के साथ आंसर मैच करेगा वो तो आ जाएगा, लेकिन उसके साथ और केसेस के भी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जो करेक्टर मैंने लिया है उसके अगर उसी जो करेक्टर मैं लिया अगर मैं उसी करेक्टर्स के नाम से मैं केसेस को रखूँगा, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरा जो करेक्टर मैंने लिया है उस करेक्टर के नीचे जो मैंने स्टेटमेंट प्रिंट कराई है वो स्टेटमेंट मेरी आउटपुट में प्रिंट हो जाएगी। अब करेक्टर बी तो मैंने नहीं लिया, ठीक है, करेक्टर बी तो मैंने नहीं लिया, तो मेरी ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड। अब नीचे चलते इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके फिर पेस्ट कर लेंगे, टाइम सेव हो जाएगा हमारा। ठीक है, तीन केसेस बहुत हैं, और यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट का केस भी यूज़ करता हूँ। डिफ़ॉल्ट का केस के लिए भी मैं यहाँ उसको पेस्ट कर दूंगा। बस चेंजेस क्या होगा कि यहाँ मैं लिख दूंगा डिफ़ॉल्ट, यहाँ आ जाएगा डिफ़ॉल्ट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। और हम यहाँ लिख देंगे
इनवैलिड नेम ऑफ अल्फ़ाबेट। जब ठीक है, और यहाँ मैं बी को कट करके ए लिख देता हूँ, यहाँ मैं सी लिख देता हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए हमने एक प्रोग्राम बना लिया। अब इस प्रोग्राम को आप रन कराएंगे और हमसे हम जो है वो वैल्यू हमने दे दी है ए, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये करेक्टर है, ये करेक्टर हमने अल्फ़ाबेट वेरिएबल में स्टोर करा दिया है। अब क्या होगा कि हमारा जो आंसर आएगा वो ये वाला आएगा, क्योंकि हमने करेक्टर ए स्टोर कराया तो केस ए से मैच करेगा वो, और ये आएगा द नेम ऑफ अल्फ़ाबेट इज़। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ बी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं। ये आपने कंप्लीट प्रोग्राम देख लिया, स्विच स्टेटमेंट को यूज़ किया है। क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे प्रोजेक्ट पे जाएंगे, प्रोजेक्ट पे स्विच जहाँ हमने क्लास बनाई है इस पे राइट क्लिक करके रन फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ ये दो बार स्टेटमेंट द नेम ऑफ अल्फ़ाबेट इज़ ए, द नेम ऑफ अल्फ़ाबेट इज़ ए, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गई। अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ क्या है, ये दो बार स्टेटमेंट क्यों प्रिंट हुई है? ठीक है, इसकी ये क्या वजह है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसकी ये वजह है कि यहाँ हम ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं कराएंगे। ठीक है, यहाँ हम ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं कराएंगे। अब हम इस प्रोग्राम को दोबारा रन कराते हैं। ये यहाँ से मैंने क्या किया, जो करेक्टर हमने स्टोर कराया था वेरिएबल में, अल्फ़ाबेट वेरिएबल में जो हमने करेक्टर ए स्टोर कराया था, उसके नीचे हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख के स्टेटमेंट कोई प्रिंट की थी, उसको हमने कैंसिल कर दिया, उस लाइन ऑफ कोड को हमने रिमूव कर दिया। अब दोबारा इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। अब देखें ये ठीक आ रहा है, द नेम ऑफ अल्फ़ाबेट इज़ ए। क्यों द नेम ऑफ अल्फ़ाबेट इज़ ए आ रहा है? क्योंकि जो हमने करेक्टर लिया वो हमारे पास ए था, तो वो करेक्टर ए जो है वो केसेस से मैच हुआ। तो कहाँ हमने केसेस किसके नाम से रखे थे, करेक्टर्स के नाम से रखे थे। तो हमने सेकंड ये जो 14 लाइन ऑफ कोड है, ये 14 लाइन ऑफ कोड, इस पे हमने वो करेक्टर जो हमने लिया है, जो वेरिएबल में स्टोर कराया अल्फ़ाबेट में, वो ए यहाँ लिख दिया। इसकी वजह से इसकी जो ये नीचे वाली स्टेटमेंट है ये प्रिंट हो गई, द नेम ऑफ अल्फ़ाबेट इज़ ए। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हम क्यों ना करेक्टर यूज़र से रन टाइम पे ले लें, यानी कि यूज़र हमें जो है, यानी कि हम जो है इस वेरिएबल में, अल्फ़ाबेट वेरिएबल में करेक्टर स्टोर ना कराएं। जैसे कि हमने यहाँ अल्फ़ाबेट में ए करेक्टर स्टोर कराया, हम ये स्टोर ना कराएं, सिर्फ अल्फ़ाबेट लिख के सेमीकोलन डाल के और स्कैनर को यूज़ करके हम यूज़र से आउटपुट में करेक्टर ले लें। तो फ्रेंड एक चीज़ आप याद रखना कि जावा प्रोग्रामिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जहन में रख लें, आपके लिए फ़ायदा होगा। ये है कि जावा प्रोग्रामिंग में आप हमेशा याद रखना कि जावा प्रोग्रामिंग में जो है वो केसेस जो है ना, जावा प्रोग्रामिंग में जो केसेस होते हैं, बल्कि सॉरी, जावा प्रोग्रामिंग में में अगर आप स्कैनर यूज़ करोगे तो स्कैनर आप 4 के लिए यूज़ नहीं कर सकते। कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए आप स्कैनर नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि जावा प्रोग्रामिंग में कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए स्कैनर यूज़ ही नहीं होता। हाँ, आप स्कैनर को इंट के लिए यूज़ कर सकते हो जावा प्रोग्रामिंग में, इंट डेटा टाइप के लिए आप स्कैनर को यूज़ कर सकते हो जावा प्रोग्रामिंग में। ठीक है, और ठीक है, तो इन डेटा टाइप के लिए आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप करेक्टर डेटा टाइप के लिए या स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए आप नहीं यूज़ करोगे जावा प्रोग्रामिंग में। स्ट्रिंग का मुझे पक्का कंफर्म नहीं है कि स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए आप यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते, इसका मुझे पक्का कंफर्म नहीं है, लेकिन
कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए आप ये मुझे पक्का कन्फर्म है कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप स्कैनर को कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए नहीं यूज़ कर सकते, तो ये बात हमेशा ज़हन में रखना। तो फ्रेंड देखिए, हमने आज ये प्रोग्राम बनाया, सिंपल सा प्रोग्राम था समझाने के लिए कि स्विच का स्ट्रक्चर क्या है, स्विच में क्या सिंटैक्स है स्विच का, वो समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ बताया है। अब इसका मैंने आउटपुट भी आपको दिखा दिया, पहले आप ये देख लें। और इसका आउटपुट ये रहा, द नेम ऑफ द वेरिएबल ऑफ द अल्फ़ाबेट स्ट्रिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं कैलेंडर बनाऊँगा स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए, ठीक है। कैलेंडर बनाऊँगा, जैसे कि कैलेंडर में हमारे पास 12 मंथ होते हैं, तो मंथ का कैलेंडर बनेगा। और नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।